हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुचि मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारी है फॉर डी ट्रिपल एस पी टीजीटी इंग्लिश। चलो देखते हैं कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश के लिए आप लोग को पता है रिवाइज्ड सिलेबस है, ऑफिशियल कह लीजिए, लेटेस्ट कह लीजिए, रिवाइज्ड कह लीजिए। सो वी हैव दिस न्यू सिलेबस जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। बहुत सारे नए टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हाँ भाई ये कैसे तैयारी करेंगे। सो बैच तो चल ही रहा है सीजीएस कोचिंग के ऐप पे। अगर आप मान लीजिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड सीजीएस कोचिंग ऐप एंड यू विल फाइंड योर कोर्स। पर साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी कराते रहूँगी यूट्यूब पे, ताकि थोड़ा थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। डी ट्रिपल एस बी के अलावा यूपी वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, टीजीटी भी है, पीजीटी भी है एंड यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है सीजीएस कोचिंग के ऐप पे। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और फोकस करेंगे किसके ऊपर? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश का जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है या रिवाइज्ड सिलेबस है उसके हिसाब से। तो 20 क्वेश्चंस आ देयर। मैंने कोशिश कराई कि लिटरेचर का पार्ट भी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी एक दो क्वेश्चंस, फिर आपके टीचिंग वाला पार्ट है वहां से भी क्वेश्चंस। बीच बीच में मैं ना थोड़े से ये जो नए टॉपिक्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि कई बार क्या होता है कि भाई लिटरेचर वगैरह तो हो रखा है, पर ये जो नए टॉपिक्स दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के और बाकी सारी चीज़ों के, उनमें उतना अगर कमांड नहीं होगा तो स्लोली ग्रेजुअली उस पर भी आपका कमांड बनता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंड लेट्स चेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि पहले भी मैंने क्लियर किया था, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस पी टीजीटी इंग्लिश अपकमिंग एग्जाम, तो ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, विच एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट यूज्ड हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स? चार नाम दिख रहे हैं आपको जी, कमेंट करते चलेंगे राइट आंसर। फोर नेम्स आर देयर, थॉमस हेवुड, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस डेकर। इनमें से कौन से वाले हमारे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने यूज किया है अपने वर्क्स के अंदर हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स? तो एक हिंट दूं मैं आपको, ये जो भी हमारे ड्रामेटिस्ट हैं इन्होंने अपनी हिस्ट्रीज के जितने भी प्लेस लिखे हैं, 10 प्लेस लिखे हैं, एंड उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स को। सो राइट आंसर कौन सा है हमारा? करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। और हिस्ट्री प्लेस, यू विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि ये है हमारा सोर्स, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपके सिलेबस में इस बार ऐड हुए हैं टॉपिक्स, उसमें से क्वेश्चन है, which Sanskrit epic poem narrates the tale of the Pandavas and the Kauravas in their epic battle for the throne? वेटिंग फॉर योर आंसर्स जी, जल्दी जल्दी बताएंगे अपने आंसर्स। जो आपके सिलेबस में इंडियन क्लासिक लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर वाले टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सो दिस इज फ्रॉम योर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर वाला पॉइंट। बहुत आसान है, आ रहा होगा हमें आंसर। ऑप्शंस में क्या क्या है? वी हैव रामायण, महाभारत, भगवद गीता एंड मनुस्मृति। चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हियर इज महाभारत जी। सो पांडवास एंड कौरवास कौन से वर्क के अंदर मिलेंगे हमें? महाभारत के अंदर, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर डाइड इन। तो बहुत ही छोटा सा, क्विक सा, आसान सा क्वेश्चन। जितने भी हमारे पॉपुलर राइटर्स हैं उनके बर्थ ईयर, डेथ ईयर, उनका फर्स्ट वर्क, उनकी मास्टरपीसेस, उनका अनफिनिश्ड वर्क, ये सब इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पॉपुलर होते हैं। भाई मास्टरपीस तो पॉपुलर है ही, लेकिन वो एक वर्क लिख रहे थे और उनकी डेथ हो गई और फिर ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया, वैसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट वाला वर्क भी आता है, और बर्थ ईयर, डेथ ईयर और पोएट लॉरेट वगैरह या कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो अगेन वो वाले डेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर डाइड इन 1600, 1616, 1610 या 1654? क्या आंसर बता रहे हैं? डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो कमेंट करिए पूरा। यस, इट इज 23 अप्रैल 1616। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है?
The Jatak Tales, a collection of Buddhist fables, originated in which Indian language? कौन सी भाषा में ये था? हिंदी, उर्दू, पाली या बंगाली? ये भी आपके इस बार जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स ऐड हुए हैं वहां से क्वेश्चन है, इंडियन क्लासिक से. So these tales, a collection of Buddhist fables, originated in which Indian language? Hindi, Urdu, Pali या Bengali? Correct answer बताएंगे? हाँ जी, पाली करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी. तो इसके अंदर कुछ आप मान के चलिए कि 550 टेल्स अराउंड आर देयर, और ये कौन से लैंग्वेज में है? पाली में है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वाज पब्लिश्ड इन. थोड़ा सा डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं. सो फ्रांसिस बेकन, वी ऑल नो फ्रांसिस बेकन, पॉपुलर फॉर हिज एसेज. तो उन्होंने उनके जो वर्क थे ये अपना ऐसे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं. जो फर्स्ट एडिशन था उसके अंदर कुछ उनके 10 एसेज अराउंड थे. सेकेंड एडिशन आया था उसमें 38 एसेज वर देयर. फिर थर्ड एडिशन आया था ये 1625 के अराउंड, उसमें 60 और समथिंग एसेज वर देयर. तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऐसे पूछा जा रहा है. द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1597, 1590, 1509 या 1519? क्या आंसर होगा? 1597. 1597, 1612 एंड 1625, ये तीन डेट्स चाहे तो याद रख सकते हैं. पहला वाला हमारा 1597 है, फ्रांसिस बेकन एसेज. क्वेश्चन नंबर 6. So to whom does the autobiography titled Wings of Fire belong? किसका है ये वर्क? अभी हमारे कई ऐसे क्वेश्चंस या कई ऐसे टॉपिक्स डी ट्रिपल एस पी टीजीटी इंग्लिश के अंदर इंक्लूड हुए हैं, जिसमें देखिए आपके पार्टीशन के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई लिटरेचर फोकसिंग ऑन पार्टीशन, फिर लिटरेचर फोकसिंग ऑन राइटर्स हु वर बोर्न इन इंडिया बट दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है, तो उनका जो वर्क है वो है. फिर आपका एक टॉपिक ट्रांसलेशन ऐड हुआ है कि जिन्होंने अपने लैंग्वेज में वर्क लिखा और फिर उसको ट्रांसलेट किया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ही यूज्ड टू ट्रांसलेट हिज वर्क. तो बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं डी ट्रिपल एस पी टी जी इंग्लिश के सिलेबस में. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन आई वाज आस्किंग, टू whom does the autobiography title Wings of Fire belong? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम. उनकी बायोग्राफी है. और इनके अलावा अगर आप चाहो तो एक नाम याद रख सकते हो, अरुण तिवारी, है ना. तो थोड़ा बहुत उनका भी पॉइंट हमारा यहाँ पे है. ठीक है. लिसिडास, वेरी पॉपुलर वर्ड. सो जॉन मिल्टन और जॉन मिल्टन का लिसिडास, ये एग्जाम के अंदर जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मतलब एवरेज आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन लिसिडास के ऊपर. सो लिसिडास ऑफ मिल्टन इज ए एन क्या है? एपिक है, मास्क है, कॉमेडी है या एलिजी है? आप मुझे इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका तो करेक्ट आंसर बताइए बताइए, बट आई वॉन्ट यू टू गिव मी द एग्जैक्ट आंसर. यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लिखा है ऑप्शन के अंदर. एकदम पूरा सही आंसर क्या है? लिसिडास ऑफ मिल्टन इज ए एन एपिक, मास्क, कॉमेडी या एलिजी? राइट आंसर क्या बता रहे हैं जी? एलिजी है. और उसमें भी अगर मैं आपसे कहूं कि और ज्यादा करेक्ट आंसर क्या है, तो पास्टोरल एलिजी है, क्योंकि लिसिडास, सो उन्होंने लिसिडास क्यों लिखा था? उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी. एंड ये कब की बात है? 1637 की बात है. तो ये सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे एडवर्ड किंग को. वही कॉलेज फ्रेंड है और बाकी सारे लोग भी लिखेंगे. फिर 1638 में ये एक साथ पूरा कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जिसमें से वन वर्क वाज बाय
जॉन मिल्टन, जो कि लिसिडास था। अब लिसिडास वाले वर्क में उन्होंने एडवर्ड किंग को प्रेजेंट किया था एज ए शेफर्ड। तो ये क्या बन जाता है? पास्टोरल एलिजी बन जाता है। सो वर्क इज एलिजी, फ्रेंड की डेथ हुई है, मोर्न कर रहे हैं, सैड पोएम है, बट क्योंकि उसके अंदर जो डिजीज्ड है उसको एज शेफर्ड दिखाया गया है, तो ये क्या हो जाता है? पास्टोरल एलिजी हो जाता है। तो अगर दोनों ऑप्शन आए, लेट्स से आपके ऑप्शन में एलिजी भी होता और पास्टोरल एलिजी भी होता, तो आप क्या सिलेक्ट करते? पास्टोरल एलिजी सिलेक्ट करते, वो ज्यादा करेक्ट आंसर है ना। फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें राइट आंसर इज एलिजी। Now, next question. The Castle of Perseverance is a significant morality play, miracle play, mystery play, interlude. Answers. भाई तैयारी करते चलिए अभी से, है ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम की डेट आ जाए फिर और एकदम से प्रेशर बन जाए कि हाय अब क्या करें, अब क्या करें। तो कोई भी आपका सजेशन होगा, एडवाइस होगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं इस पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करा दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल इंक्लूड, डेफिनेटली आई विल इंक्लूड। सो एट्थ के लिए हमारा आंसर क्या है? इट इज ए मोरालिटी प्ले। कासल ऑफ परसिवरेंस इज ए मोरालिटी प्ले। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, hailed from which Indian state? So I will add one more point to this question. Please mention in which year he received the Nobel Prize in Literature. Please mention in which year he received the Nobel Prize in Literature. सो फिलहाल क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई वो कौन से लोकेशन से हैं, बट आपको मुझे क्या बताना है एडिशनली? ईयर इन विच ही रिसीव द नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है। इंडियन राइटर्स और प्लस स्पेशली आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन ऐड हुआ है ना, ट्रांसलेशन वाला वर्क आपको नहीं करना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जो राइटर्स ने वर्क लिखे हैं और फिर उन्होंने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस हिसाब से रविन्द्रनाथ टैगोर इज इम्पोर्टेंट एंड आवर आंसर हियर इज वेस्ट बंगाल एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप मुझे बताएंगे इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आप लिटरेचर से हैं तो आपको ये जरूर 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 पता होना चाहिए। हु हैज रिटन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स? तो कैंटरबरी टेल्स तो आपको पता है चौसर ने लिखा है, प्रोलॉग किसने लिखा है? Who has written the prologue to Canterbury Tales? जेफरी चौसर, विलियम शेक्सपियर, विलियम लैंगलैंड या फ्रांसिस बेकर? अब ये लोग तो थे नहीं उस समय, ना ही विलियम शेक्सपियर और बेकन भी नहीं, तो लैंगलैंड ने लिखा होगा। क्यों, क्या लग रहा है किसने लिखा है? विलियम लैंगलैंड? नहीं, चौसर ने लिखा है। और अपने प्रोलॉग के अंदर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है कि हु आर द पिलग्रिम्स, कहाँ जा रहे हैं, क्या स्टोरीज है, कौन से फ्रैगमेंट का पार्ट है एंड एवरीथिंग। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर आपको कैंटरबरी टेल्स का मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्रोलॉग से। एंड हु हैज रिटन इट? जेफरी चौसर। तो 20 क्वेश्चंस आर देयर और हम लोग अभी तक कितना कर चुके हैं? 10 क्वेश्चंस। Next is question number 11. Who wrote the first English comedy? Ralph Roister Doister. So हमारे मतलब अगेन अज्यूम्ड है, कुछ कुछ और भी डिफरेंट ओपिनियंस आ गए हैं फर्स्ट कॉमेडी को लेकर के, बट अभी भी ज्यादा जितना हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस पे फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी मानते हैं कि इट्स राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। किसने लिखा है? हु रोट द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? निकोलस यूडाल, विलियम शेक्सपियर, थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। राइट आंसर बताना है आपको। सो 5 एक्ट है इसके अंदर, जो हमारा ये वर्क है रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर? 5 एक्ट्स आर देयर। और एक रिच विडो होती है, उसकी कहानी के ऊपर ये बेस्ड है। राइट आंसर हियर इज निकोलस यूडाल। Nicholas Udall is our right answer. Question number 12. The total miscellany was published in? कौन से साल में पब्लिश हुआ था? कई क्वेश्चंस मैंने ईयर वाले इंक्लूड करे हैं, है ना, तो ध्यान से इनको तैयार करते चलिएगा, ईयर पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। है क्या टोटल मिसलेनी? तो ये
दिस इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री, और स्पेशली मतलब बहुत सारे पोएट्स थे, बट थॉमस वाइट इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, इनके पोम्स को इंक्लूड किया था और फिर टर्टल ने पब्लिश किया था. सो दैट वर्क वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज द टर्टल्स मिसलेनियम. और ये हमारा कब का पब्लिश्ड है? 1557 इज द राइट आंसर. 1557. Astrophel and Stella is an play by Christopher Marlowe, epic by Edmund Spenser, sonnet sequence by William Shakespeare, या sonnet sequence by Philip Sidney. Astrophel and Stella. Whose work is this? Astrophel and Stella. Play by Christopher Marlowe? नहीं. Epic by Edmund Spenser? Sonnet sequence by William Shakespeare? नहीं, उनके तो अपने 154 sonnets हैं. This is a sonnet sequence by Philip Sidney. 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. कितने सॉनेट्स हैं? 108 सॉनेट्स आते हैं ना. 1582 में लिखा था और 91 में पब्लिश हुआ था. 108 sonnets. 1591 published. अगला क्वेश्चन. स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा? हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी? सो इसको फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है. इट इज पॉपुलरली नोन एज फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी. थॉमस किट या जॉन लाइले या जॉर्ज पील या रॉबर्ट ग्रीन, किसने लिखा था? द स्पेनिश ट्रेजेडी इज रिटन बाय. करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? थॉमस किट. इट इज रिटन बाय थॉमस किट. Question number 50. Now, question number 15 and question number 16, they are based on research aptitude. Yes, research aptitude is part of the triple SPTGT English syllabus. है, research methodology उन्होंने add on करा हुआ है syllabus में. तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 उसी के ऊपर बेस्ड है. ए डैश कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट और एन ओपिनियन दैट इज डिस्कस्ड इन ए लॉजिकल वे and presented with evidence in order to prove that it is true. Report, dissertation, thesis, your research proposal. क्या आंसर है हमारा? Dash can be defined as a statement or an opinion that is discussed in a logical way and presented with evidence in order to prove that it is true. ये है thesis. Option number C. Correct answer. 16 is again based on your research methodology thing. So for research in literature, the dash is the main source of data collection. Office, educational institution, library या public place. Question number 16. देखिए किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So आप रिसर्च करना चाह रहे हो किसमें? लिटरेचर में. तो व्हाट इज योर मेन सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन? इसको प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हैं, मेन सोर्स भी कह सकते हैं. सो क्या है वो? इज इट ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरी और पब्लिक प्लेस? Library, yes, there you will find your books. 60, 70. This is from your topic literary criticism. Who among the following wrote a book named The New Criticism? John Craig Ransom, C.W.K. Wimsatt, Clint Brooks या M.C. Beardsley? This is based on literary criticism. किसने लिखा है ये वाला वर्क? द न्यू क्रिटिसिज्म. दिस इज बाय जॉन क्रो रैंसम. याद रखिएगा. नाउ व्हाई डिड F.R. Lewis defined not included Charles Dickens in the great tradition of English novelist? क्यों नहीं उन्होंने इंक्लूड किया था चार्ल्स डिकेंस को? F.R. Lewis ने. His novels lack well-defined characterization. His novels lack philosophical content. His novels lack moral thought. His plots lack mature standards and interests. Yes, mature standards and interests.
क्योंकि ज्यादातर आप उनके नॉवेल्स को देखो तो दे आर बेस्ड ऑन किड्स, बच्चे हैं, है ना। तो इस वजह से ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट में एफ आर लेविस ने उनको इंक्लूड नहीं किया। Now some questions based on teaching methodology. आपके syllabus के last में teaching methodology is also there. So question number 19 and question number 20 ये based है teaching methodology के ऊपर. The major objective of education is reforming the society, making students disciplined, developing inherent abilities of students, making students followers of teachers. मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है यहाँ पे? सोसाइटी को रिफॉर्म करना, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना, स्टूडेंट्स के अंदर जो उनकी एबिलिटीज हैं उनको डेवलप करना, या स्टूडेंट्स को अपना फॉलोअर बनाना, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20. A teacher can establish rapport with his pupil by becoming a figure of authority, impressing them with knowledge and skill, playing the role of a guide with desire to help them, becoming a friend to the pupils. Question number 20 के लिए अथॉरिटी बिल्कुल नहीं, एंड इम्प्रेस करने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग क्लास के अंदर. वी आर देयर टू make them understand or learn the new concepts. So, playing the role of a guide with desire to help them. जो facilitator term use होता है ना, उसी के लिए. तो ये थे हमारे 20 questions based on the updated syllabus of DSSB TGT English. पेड कोर्स अवेलेबल है सीजीएस कोचिंग के ऐप पे, टीजीटी का भी पीजीटी का भी, फॉर DSSB, फॉर केवीएस, फॉर यूपी, सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन सीजीएस कोचिंग ऐप. तो बस डाउनलोड कीजिए, चेक योर कोर्स, बाय इट एंड देन कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन. हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में एंड विथ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ DSSB TGT इंग्लिश. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके बताइए. बाय.